Hi friends, I am Sundaras. Today we are discuss about the COPD disease. COPD मतलब chronic obstructive pulmonary disease. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि COPD में कौन कौन से डिजीज आते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बोला गया फ्रेंड्स कि COPD क्या है कि जब हमारे एयर फ्लो में क्या चीज होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। रेसिस्टेंस क्रिएट होने का मतलब जैसे कि हम जो एयर जो हम ले रहे हैं, गैस जो ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है, फिर अंदर नहीं जा रहा हो, या फिर जो अंदर गैस ले चुके हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट हो रहा है, जो पासिंग नहीं हो पा रहा है, न इनहेल हो रहा है या फिर ना आउट निकल रहा है, बाहर हो रहा है, तो जिसके कारण क्या चीज हो सकता है, या COPD डिजीज होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे एयर फ्लो है उसको एक्सचेंज नहीं हो रहा है हमारे लंग्स में, तो जिसके कारण ये सब डिजीज होते हैं। तो सिंपली मैंने बताया कि क्या जो COPD डिजीज है कि क्या है, तो नॉर्मली एक लाइन में बोला जाए कि या ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, जो हमारे एयर फ्लो है उसको रोकता है, या वो चाहे पार्शियली रोके या फिर वो फुल्ली तरह से रोके, या फिर वो मतलब स्मॉल टाइम के लिए ही जब रोकता हो या फिर कम ऑप्शन रोक रहा हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, COPD बोलते हैं। अगर देखो, अगर कम फ्लो को रोक रहा है मतलब क्या हुआ, एक्यूट क्रोनिक हो जाएगा। अगर ज्यादा टाइम के लिए कर दिया है तो क्रोनिक हो जाएगा। अगर एक लिमिटेड टाइम के लिए है तो पार्शियली हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इसके मतलब जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसके आधार पे यहाँ पे डिजीज देखा जाता है कि किस तरह का COPD होगा, या तो क्रोनिक होगा या फिर एक्यूट होगा, जिसके बारे में किसके आधार पे करते हैं, जो एयर फ्लो हो रहा है उसके आधार पे करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कि COPD क्या है। तो बोला गया क्या कि COPD are group of disease characterized by the increased resistance to air flow due to chronic, partial and the complete obstruction। बोला गया क्या, हम अभी बताए थे कि COPD क्या है, एक ऐसा डिजीज है जो हमारे एयर फ्लो में क्या होता है, इन जो रेसिस्टेंस है उसको इंक्रीज करता है, या वो चाहे पार्शियली करे या फिर क्रोनिक लंबे टाइम तक करे, या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन पूरी तरह से अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, रोक दे, तो इसी को क्या होता है, क्रोनिक डिजीज होते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्या कौन से डिजीज होंगे जिसके बारे में, तो क्या चीज हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। तो ये सब डिजीज हैं जो COPD में आते हैं। तो बोला है कि जो हमारे लंग्स पेरेन्काइमा, देखिए जो हमारे लंग्स पेरेन्काइमा है उसमें क्या हुआ, गैस अदर हैंड, तो एक तो ये हुआ कि जब वो एयर फ्लो को रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जब हमारे जो लंग्स पेरेन्काइमा है उसमें गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसके कारण भी COPD डिजीज हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने रीजन बताया कि COPD डिजीज होने की क्या क्या से कारण है जिसके बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिफिनेशन हो गया कि COPD आर ग्रुप ऑफ डिजीज characterized by increased resistance of air flow due to chronic, partial या फिर complete obstruction, and on other hand diminished expansion of lungs parenchyma with decreased total lungs capacity। जब फ्रेंड्स जो लंग्स पेरेन्काइमा है वो क्या करेगा, कम मतलब एक्सपेंड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, जो गैस का एक्सचेंज है वही नहीं हो पाएगा। तो जब गैस का एक्सचेंज होगा ही नहीं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। अब हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एम्फीसीमा से, हम बात करेंगे एम्फीसीमा डिजीज के बारे में कि क्या बोला गया कि एम्फीसीमा क्या है। तो बोला गया क्या कि जब इट इज डिफाइंड as the abnormal permanent enlargement of the air space distal to the terminal bronchioles। बोला गया क्या कि जब हमारे क्या चीज में, जब हमारे एबनॉर्मल होता है, जो इलार्जमेंट होता है, जो हमारे एयर स्पेस है जहां से वो क्या होता है, जो एयर पास होते हैं उसमें क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट आ जाता है, किसके हमेशा के लिए, मतलब किसमें, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स। डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स कहने का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग जितने भी रिस्पायरेटरी, चाहे ब्रोंकियल्स हो, एल्वियोलर डक्ट हो, चाहे एल्वियोलाई हो, जब इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एम्फीसीमा बोलते हैं। बोला है क्या कि इट इज डिफाइंड एज द एबनॉर्मल परमानेंट इलार्जमेंट, जो हमेशा के लिए परमानेंट क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता होता है एयर स्पेस में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फीसीमा बोलते हैं। कहाँ इनलार्जमेंट होगा,
तो क्या चीज होगा, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, अल्वियोलाई है और एल्वियोलर डक्ट है, उसमें जब इनलार्जमेंट हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एम्फीसेमा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में इतना ही तक बताऊंगा। इसके बारे में स्पेशल टॉपिक की तरह मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मिल जाएगा नीचे के लिंक में अगले वीडियो में। तो एम्फीसेमा ये सब के बारे में मैं इंट्रोडक्शन और उसके कुछ टिप्स देते हुए जाऊंगा जिससे आपको इसको लिखने में इजी रहेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में, बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में और ब्रोंकाइटिस के बारे में कि ये क्या है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम एम्फीसेमा में पढ़ा थे, क्या हो रहा था कि जो उसमें जो मसल्स थे उसमें क्या था, इनलार्जमेंट हो जा रहा था, तो जिसके कारण वो उसमें क्या था, एम्फीसेमा डिजीज अकर्स हो रहे थे। अब हम बात करें किसके बारे में, ब्रोंकाइटिस के बारे में कि ब्रोंकाइटिस क्या है। तो बोला गया कि जब इरिवर्सिबल डायलेशंस ऑफ लार्ज एयरवे, जब क्या होता है जो लार्ज एयरवे है उसमें क्या होता है, डायलेशन हो जाता है, डायलेशन मतलब ढीलापन हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है जो हमारे मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो बोला गया था कि इट इज अ परमानेंट और इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ लार्ज एयरवे। लार्ज एयरवे कहने का मतलब क्या है, जो ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकियल ट्री को क्या बोलते हैं, लार्ज एयरवे बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता हो, डायलेशन हो जाता हो हमेशा के लिए, तो जिसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, किसको, मसल्स और जो इलास्टिक टिश्यूज है उसमें डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, मतलब उसका ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकोटाइसिस बोलते हैं। तो बोला है कि इट इज अ परमानेंट और इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ए लार्ज एयरवे caused by the destruction of muscles and elastic tissue। ये बात की है। अब हम बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है। तो फ्रेंड्स जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटिस वर्ड लगा हुआ हो, अगर जिस भी कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में आइटिस लगा हुआ हो, तो आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। मतलब जो भी वर्ड हो, जैसे कि यहाँ पर बोला गया ब्रोंकाइटिस बोला गया, तो मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है उसके इनर लेयर में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। आगे में जब पढ़ोगे तो जिसमें क्या है, लारिंगाइटिस होगा, मतलब जब लैरिंक्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसके इनर के जो लेयर है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लारिंगाइटिस बोलते हैं। उसी से फारिंगाइटिस हो गया, जो हमारे फार्नेक्स है उसके में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसको क्या होता है, फारिंगाइटिस बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे वर्ड हैं जो अगर जिसी के लास्ट में आइटिस लगा हुआ हो मतलब इन्फ्लामेशन होना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस, मतलब जब ब्रोंकियोल्स में क्या होता हो, इन्फ्लामेशन होता है, तो ब्रोंकियोल्स के जो इनर लेयर है ना उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब है उसके इनर लाइनिंग में क्या हो जाता हो, इन्फ्लामेशन हो जाता हो, जिससे क्या होता है, और जो ब्रोंकियल ट्री क्या करता है, जो एयर है उसको लंग्स में लग जाता है या फिर लंग्स से बाहर निकलता हो, तो क्या ये पैसेज के रूप में काम करता है। तो जो ब्रोंकाइटिस क्या हुआ, जब इसमें ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ तक कोई दोस्त दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो मैं जनरली जो आज बात करने वाला था, मैं एक सीओपीडी के बारे में, सीओपीडी के बारे में उसको डिस्कस करने वाला था, उसको समझाने वाला था। अब जितने भी जैसे ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसेमा है, तो इसको आपको पर लेक्चर वाइज करके आपको मिल जाएंगे नीचे टॉपिक की ओर में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और प्लीज सपोर्ट माय चैनल मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।